रोहड़ी सिंध का कदीम तरीन शहर है। रोहड़ी का रेलवे स्टेशन भी मुल्क का बहुत बड़ा जंक्शन है। इसका कयाम किस तरह अमल में आया? अंग्रेज दौर में रोहड़ी से कराची पहुंचने में कितने दिन लगते थे? इसकी अब कैसी हालत है? रोहड़ी मुल्क का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ लाहौर, कराची, रावलपिंडी और कोयटा से आने जाने वाली बसें स्टॉप करती हैं। 19वीं सदी के आखिरी अशरों तक कोयटा या कराची से मुल्क के बालाई इलाकों में सफर करने के लिए कौमी शाहराह वाहिद जरिया थी। लोग इसी पे सफर करते थे। 13 मई 1861 में कराची से कोठरी तक 179 किलोमीटर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। 24 अप्रैल 1865 तक इसका दायरा कार मुल्तान तक बढ़ा दिया गया। 1878 के आखिर में कराची कोठड़ी दादू से रेल की पटरी सखर तक पहुंची और इसके साथ रोहड़ी से खानपुर के लिए पटरी बिछाई गई। इस दौरान यहाँ एक बड़ा मसला पेश आया और वो मसला था सखर रोहड़ी के दरमियान ट्रेन के डब्बों और इंजन को दरिया से गुजारना। इसी मसले को हल करने के लिए लैंडस्टोन ब्रिज के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मिस्टर रॉबर्ट की खिदमात ली गयी। उन्होंने बड़ी बड़ी कश्तियां तैयार कराईं और उस पर ये सामान सखर ट्रांसफर किया गया। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की जगह पहले वहाँ रिजवी सैयदों का एक कब्रिस्तान मौजूद था। इसकी पहाड़ी की कटाई की गई और इसमें मिट्टी डलवाई गई। इस पहाड़ी को लाहौरी टुकड़े भी कहा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी जमाने में यहाँ लाहौर के रेशम के ताजर रिहाइश इख्तियार करते थे। उस जमाने में दरियाए सिंध का पानी आकर इस टुकड़े से मिलता था। जब इस स्टेशन की इमारत बनाई गई तो इस पहाड़ी के नीचे की जानिब एक रास्ता था जिसे टनल के जरिए तामीर किया गया था। इब्तिदा में स्टेशन पर रेलवे के पास भाप से चलने वाला छोटा इंजन था जिसमें 20 से 35 बोगियां लगाई जाती थी। हर दूसरे स्टेशन पर लकड़ियों का गोदाम और पानी की बड़ी टैंकियां बनाई गई थी। वहां से इंजन को ईंधन मुहैया किया जाता था। रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर लकड़ियों का स्टोर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आज भी मौजूद है। शुरू में मालगाड़ियां चलाई गई थी और बाद में मुसाफिर ट्रेन का भी आगाज किया गया। इस जमाने में मुसाफिर की सहूलत के लिए टिकट और ट्रेन की बोगियों का रंग एक ही रखा गया, यानी फर्स्ट क्लास का टिकट का रंग सफेद होता था और बोगी भी सफेद होती थी। इसी तरह सेकंड क्लास का रंग लाल और थर्ड क्लास का रंग पीला रखा गया था। ये वो दौर था जब कराची से लेकर रोहड़ी के सफर में 4 दिन लगते थे और ट्रेन का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता था। 1906 में इंजन में लकड़ियों की जगह पत्थर का कोयला इस्तेमाल होने लगा। इससे ट्रेन की रफ्तार में खातिर खा इजाफा हुआ। बाद में भाप की जगह डीजल इंजन ने ले ली। इससे रफ्तार में मजीद इजाफा होता गया। अंग्रेज दौर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन छोटी सी जगह पर तामीर किया गया, लेकिन जल्द ही वो बड़े जंक्शन में तब्दील हो गया। उसके इर्द गिर्द वर्कर्स और अफसरान के लिए कॉलोनीज और बंगले तैयार किए गए। ट्रेन यहाँ 20 से 30 मिनट तक रुकती थी। यहाँ ड्राइवर्स और ट्रेन का अमला भी तब्दील होता था। मुल्क के बालाई इलाकों से कराची आने और जाने वाली ट्रेन यहाँ टेक्निकल चेकअप और मुसाफिरों के लिए रुकती थी। मुसाफिर भी यहाँ रुक कर खरीदारी करते हैं। पहले यहाँ मुसाफिरों के इंतजार के लिए इंतजार गाहें भी बनाई गई थी, जो बाद में खत्म करके दफ्तर बनाए गए। ये स्टेशन इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीजों के साथ साथ सिंध की सकाफत का रंग भी नजर आता है। यहाँ खूबसूरत सिंधी टोपियाँ, सिंधी अजरक, सिंधी खवातीन के सूट, हाथ से कढ़ाई करके बनाए गए गले और दीगर अहम चीजें मौजूद हैं। रोहड़ी के नंबर 3 प्लेटफॉर्म को मुल्क के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म होने का एजाज भी हासिल है। यहाँ रिलीफ ट्रेन भी मौजूद होती है जो डिवीजन में किसी भी किस्म के हादसे की खबर मिलते ही अमले को लेकर जाए वकूआ की तरफ ले जाती है। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.